हनुमान चालीसा पर जो हंगामा हो रहा है उसका मकसद वो नहीं जो दिख रहा है। पर्दे के पीछे की कहानी है महाराष्ट्र में फिर से पांव मजबूती से जमाने की कोशिश। बीजेपी के पक्के साथी शिवसेना ने 2019 में कट्टर दुश्मनों के साथ गठबंधन किया और सरकार बनाई। तभी से उद्धव ठाकरे बीजेपी के निशाने पर हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने का इतना विरोध क्यों है? हनुमान चालीसा का हमें कोई विरोध नहीं है, पर वो जो ढोंगी हनुमान भक्त हैं उनका विरोध है। और इन्होंने जो गुंडे हमारे घर पे हमला के लिए भेजे, ये कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में घुसने की भाषा करेगी तो शिवसैनिक चुप बैठेंगे क्या? लड़ाई ना तो हनुमान चालीसा की है न राम भक्ति की। ये जंग महाराष्ट्र की सत्ता की है, जिसके करीब आकर भी बीजेपी दूर रह गई और दूर रहकर भी गद्दी पर चढ़ने के लिए उद्धव ठाकरे ने धुर विरोधी विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया। अब बीजेपी हाथ से फिसली सत्ता को दोबारा हथियाने की फिराक में है, तो उद्धव किसी भी जतन से सत्ता बनाए रखने की जद्दोजहद में लगे हैं। सत्ता की इस भीषण जंग में हनुमान चालीसा और राम धुन सिर्फ और सिर्फ हथियार हैं, जिन्हें दोनों पक्ष पूरी ताकत से चला रहे हैं। नवनीत राणा हनुमान चालीसा के हथियार से उद्धव पर हमला बोलने को तैयार थी, तो उद्धव ने भी अपने शिव सैनिकों को इशारा दे दिया कि भक्ति के हथियार का जवाब भक्ति से ही दिया जाना चाहिए। उद्धव सरकार एक के बाद एक ऐसे विवादों में फंसती रही है, जिससे कि उसकी सालों की बनी बनाई छवि पर सवाल उठने लगे। चाहे वो पालघर में साधु संतों की पीट पीट कर हत्या का मामला हो, या अजान और लाउड स्पीकर का विवाद हो, या हनुमान चालीसा पाठ। इन मुद्दों के जरिए बीजेपी उद्धव को हिंदू विरोधी साबित करने पर उतारू है। लेकिन उद्धव अपने कट्टर हिंदुत्व का प्रमाण पत्र अयोध्या जाकर श्री राम के चरणों में ही अर्पित कराते हैं। क्या है हनुमान चालीसा? कौन पठन करेगा? हम पठन करेगा अगर हमको चाहिए तो। ये कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में घुसने की भाषा करेगी तो शिवसैनिक चुप बैठेंगे क्या? कभी नहीं बैठेंगे। अगर आप हमारे घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो जरूर हमें अधिकार है हिट फॉर टैट करने का। सवाल है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच छिड़े इस सियासी संग्राम में नवनीत राणा कौन सी भूमिका निभा रही है? जवाब ये है कि नवनीत राणा 2019 में अमरावती से निर्दलीय सांसद बनी थी। नवनीत राणा के पति रवि राणा भी निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाते हैं। 2019 के चुनाव के बाद रवि राणा ने बीजेपी के लिए निर्दलीयों और छोटे दलों का समर्थन जुटाने की कोशिश की थी। 2019 में ही राणा दंपति ने अमित शाह से मुलाकात की थी। नवनीत राणा ने महाराष्ट्र का विवादित वसूली कांड लोकसभा में उठाया था। इसके अलावा नवनीत राणा लोकसभा अध्यक्ष से शिवसेना सांसद अरविंद सावंत की शिकायत भी कर चुकी है। शिवसेना को ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि शिवसेना हिंदुत्व को साथ में ले, लेकिन शरद चंद्र जी पवार, कांग्रेस वाले, इनका जो सूडो सेक्युलरिज्म है और सरकार बचाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में उन्होंने जो सूडो सेक्युलरिज्म लिया है, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। इसलिए शिवसेना नवनीत राणा और रवि राणा को हनुमान चालीसा पढ़ने से मातोश्री पे रोक रही है। बीजेपी की ये कोशिश है कि अगर 5 साल से पहले कुछ नहीं हो पाया तो कम से कम अगले चुनाव तक उद्धव की छवि हिंदू विरोधी की बना दी जाए, और नवनीत राणा बीजेपी का काम आसान कर रही हैं। मुंबई से विद्या और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।
बीजेपी शासित नगर पालिका ने अतिक्रमण बताकर मंदिर पर बुलडोजर चला दिया और अब बीजेपी ही इसको लेकर सबसे ज्यादा दुख भी व्यक्त कर रही है। इस हकीकत से बीजेपी नेताओं का सामना भी हो रहा है, क्योंकि मंदिर मसले पर बीजेपी ने अलवर में गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा तो खोल दिया है, लेकिन इस सियासी जमीन पर खुद बीजेपी पर ही आरोपों का कीचड़ उछल रहा है और कांग्रेस खुद को पाक साफ साबित करने में जुटी है। ये देखो सराय में जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धराशायी, ये देखो ये गया मंदिर पूरा। ओहो 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चला तो राजस्थान में सियासत की भागदौड़ शुरू हो गई। कांग्रेस और बीजेपी की जुबानें एक दूसरे पर आरोपों के बुलडोजर चढ़ाने लगी। बीजेपी के नेता कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर नहीं तोड़ सकते। गलती नहीं, महागलती गहलोत साहब ने गलती की है, उनकी पुलिस ने की है, उनके अधिकारियों ने की है। औरंगजेब का हमने इतिहास में पढ़ा था, औरंगजेब से भी बढ़ के हमने आंखों से देख लिया। गहलोत साहब सुपर औरंगजेब हैं, जिन्होंने जो प्राइवेट मंदिर था उसकी मूर्तियां उनके द्वारा स्वयं के द्वारा जिनकी लगाई गई थी उन्होंने विधिवत हटाई हैं। दूसरे में गर्भगृह को सुरक्षित है आज की तारीख तक, और जो भी मूर्तियां अगर किसी भी वजह से इस भाजपा मंडल के द्वारा जो हटाई गई हैं उनको हम लोग विधि विधान से पुनः स्थापित करने के लिए हमने निर्देश जिला प्रशासन को दे दिया। कांग्रेस हो या बीजेपी, 5 दिन तक किसी को भनक नहीं थी कि अलवर में कोई मंदिर तोड़ा गया। लेकिन शुक्रवार को आज तक ने जब खबर चलाई तो बीजेपी ने आनन फानन में अपने 3 सांसदों की टीम को मोर्चा संभालने के लिए भेजा। फिर देखिए लोगों ने उनका स्वागत कैसे किया। आगे आगे अलवर के सांसद बालकनाथ और पीछे पीछे बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाते सैकड़ों स्थानीय लोगों की भीड़ के गुस्से से बचकर निकले तीनों बीजेपी सांसदों ने मंदिर पर बुलडोजर चलाने का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया। जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक मूर्तियों को तोड़ा गया है, शायद औरंगजेब और तैमूरलंग के इलाके के जमाने में भी इस प्रकार का पाप नहीं हुआ होगा जो कांग्रेस ने यहाँ पर किया है। 5 मेंबर्स की कमेटी, उच्च स्तरीय कमेटी बना करके भी भेज दी जाए ताकि तथ्यात्मक रिपोर्ट आए। तो इसलिए उन्होंने हमें भेजा है कि हम आकर के सब लोगों से मिलकर के बात करें और ये रिपोर्ट हम जाकर के उनको सौंपेंगे। लगातार 2 दिन से यहीं आ रहे हैं, आप कल भी यहीं थे, आज 2 दिन से। आप 17 तारीख को डेमोलिशन हुई, आप कह रहे हैं 22 तारीख से आप आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कि मंदिरों की तोड़ने की बात आगे बढ़ी, मंदिरों को जिस प्रकार से तोड़ा गया तो उसी समय से हम सब लोग सक्रिय हैं, और जिस प्रकार से दुर्भावना पूर्वक कांग्रेस शासन के लोगों ने इस मंदिरों को अपमानित किया है, तोड़ा गया है, उसके लिए हमारा सारा पार्टी संगठन, पूरे समाज के लोग एकजुटता के साथ में। मंदिर तो ध्वस्त हो गया, लेकिन बीजेपी के लिए ये मामला ना निगलते बन रहा है ना उगलते। सीधा सवाल ये उठा कि जिस नगर पालिका बोर्ड में मंदिर गिराने का फैसला हुआ उसमें बीजेपी सत्ता में थी, फिर जिम्मेदार कौन हुआ? और ये सवाल सिर्फ कांग्रेस नहीं पूछ रही बल्कि पीड़ित लोग भी पूछ रहे हैं। सबसे बड़ा यही हुआ कि राजनीतिक पार्टियों की दोनों की लड़ाई, एमएलए कांग्रेस का है इसलिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो विरोध में नहीं आए, बोर्ड बीजेपी का है इसलिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो विरोध में नहीं आए, और उन दोनों सांडों की लड़ाई में ये पूरा सराय बाजार तबाह हो गया। बीजेपी कह रही है कि मंदिर कांग्रेस ने तोड़वाया, कांग्रेस कह रही है कि मंदिर नगर पालिका ने गिराया, जिस पर बीजेपी काबिज है। लेकिन कटघरे में तो अलवर का प्रशासन भी है, जिसका कहना है कि मास्टर प्लान के तहत अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई हुई। लेकिन मंदिर तो 300 साल पुराना है, तब राजस्व रिकॉर्ड और प्रशासन जैसी चीज नहीं होती थी, तो फिर मंदिर को अतिक्रमण में कैसे गिना गया? प्रशासन के पास जवाब नहीं है, लेकिन वो किसी गैर विवादित जमीन पर मंदिर को दोबारा बनाने का वायदा कर रहा है। बीजेपी कह रही है कि हमारा जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो बीजेपी के नेता हैं, पर वो कह रहे हैं कि बोर्ड के लेवल पर ये फैसला नहीं लिया गया, पर आप साफ तौर पर कह रही हैं कि जो निर्णय है वो बोर्ड के लेवल पर लिया गया। देखिए, इस बारे में कोई आप सभी देख लें, आप बोर्ड का जो निर्णय है उसी के अनुसार जो है आप स्वयं इसका परीक्षण कर लें। पर उनका कहना था कि मंदिरों का उसमें कोई वर्णन नहीं था,
जो निर्णय था वो ये था कि गौरव पथ जो बनाया जाना है, जिसकी जो उसको एक्सपेंशन करना है, उसके तहत जो कार्यवाही होनी थी वो होनी थी। उनका कहना है कि जो मंदिर तोड़े गए वो गलत तरीके से तोड़े गए। ये उन्होंने क्या कहा कि मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। मंदिर को दोबारा बनाने का भरोसा तो प्रशासन दे रहा है, लेकिन जिन लोगों के घर टूट चुके हैं उन्हें ना तो प्रशासन से कोई उम्मीद है, न सरकार से कोई भरोसा मिल रहा है। देवंकुर, अलवर, आज तक।